और हम यकीन जानिए मोहम्मद वाले मोहम्मद उन हस्तियों का नाम है जो हर शय से मखलूक को तौहीद निचोड़ कर देते हैं। जो भी उनके सामने शय आ जाए उसी को बुनियाद बनाकर वो तौहीद बयान करते हैं, हर चीज बयान कर देते हैं। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का कमाल है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का कमाल है कि जो किसी को समझ नहीं आता ये उसे समझाते हैं। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का कमाल है, जो किसी को नजर नहीं आता ये उसे दिखाते हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद खुद कौन है? मोहम्मद वाले मोहम्मद इंसानियत की उस बेखुदी का नाम है। अगर ये तारी हो जाए तो जितना जितना इंसान इनकी मोहब्बत में बेखुद होता जाएगा उतना उतना खुदा साफ नजर आता जाएगा। हाँ, जितनी जितनी इंसानियत इस बेखुदी के समंदर में डूबती जाएगी उतना उतना उसे बच्चों को कुछ ना कहीं खेलने दीजिए, मैं तो कभी नहीं रोकता, भागते फिरते हैं, नारे लगाते फिरते हैं मौला के, कितने स्वीट और क्यूट हैं, खेलने दीजिए इन्हें, ये अली के फरिश्ते हैं। हाँ, इन्हें जिक्र में इधर से उधर उधर से इधर घूमते फिरते रहना चाहिए। हाँ, इनसे घबराना नहीं चाहिए। आपने कभी देखा, मुझे पिछले साल भी आपने सुना और बहुत सारी जगहों पे भी सुना होगा, मैं कभी नहीं घबराता। बच्चे आए, नारा लगाए, आगे भागा, इधर उधर नहीं, इन्हें आदत डालिए इस माहौल की। मजलिस हुसैन में सांस लेना सीखने दीजिए इन्हें। इनसे घबराइए मत, ये आइंदा की नस्ल है, आपने सारी तहजीब इन्हीं को देनी है, इन्हीं के हवाले करनी है। खुदा किताबों से आज तक इंसान को नहीं मिला, तहजीब से मिला है। और तहजीब आले मोहम्मद इसी चीज का नाम है कि तहजीब मोहम्मद वाले मोहम्मद है क्या? एक दूसरे का अदब नहीं, वो कहते हैं तुम करते एक दूसरे का अदब हो, माना वो जाता है। मसलन मैंने बड़े का अदब किया तो मैंने तो समझ के किया बड़े का अदब है, लेकिन ये हुक्म किसका है? रसूल का। रसूल किसका है? उसका। और खुद रसूल भी तो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे अदब सिखाया और मैंने अली को। वो कहते हैं मैं अदीबुल्लाह हूं, अल्लाह ने मुझे अदब दिया है। अब ये नहीं मुझे पता, जो नजर नहीं आता, छूने में नहीं आता, सोचने में नहीं आता, महसूस करने में नहीं आता, नजर नहीं आता, कोई मकान नहीं, कोई खबर नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह जाने उसने मोहम्मद को इखलाक कहां सिखाया। लेकिन रसूल की हदीस को रद्द तो नहीं किया जा सकता। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जुर्रत है किसी की? कहा मैं अदीबुल्लाह हूं, अल्लाह ने मुझे अदब सिखाए, अल्लाह ने, मैंने अली को सिखाए हैं। तो कहीं तो कोई नजर आ रहा है।
कहीं तो कोई नजर आ रहा है जो मोहम्मद को अदब सिखा रहा है। अब पता नहीं जिसने मोहम्मद को अदब सिखाए हैं उसने पता नहीं मोहम्मद से सीखा है या मोहम्मद दोनों अजीब बातें हैं कि मोहम्मद ने जिस फर्द से, जिस हस्ती से, चलिए फर्द से हो सकता है कोई इंसानी शक्ल व शुबहात, लेकिन मैं जब उस शख्सियत को सोचता हूं तो वाकई वो इंसानी शक्ल व शुबहात में समाता भी नहीं। पता नहीं मुस्तफा ने जिससे अदब सीखा उसने मोहम्मद से सीखा या मोहम्मद को सिखाया, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में जरूर गूंज रहा है और वो शायद अता है। वो सवाल ये है कि सबसे पहला अदब इंसान को जो दिया जाता है ना, वो उसके खुदा के बारे में उसे दिया जाता है। पता नहीं जिसने मोहम्मद को अदब सिखाया, अब मोहम्मद ने उसे खुदा बताया या उसने मोहम्मद को खुदा बताया। इल्म नहीं है। इस सोच को आगे बढ़ाना आपके सपोर्ट कि आपने भी ये सोचना है कि ये आखिर हुआ क्या। अच्छा, ये जो कुरान में आयत है ना इस तरह की खुल्क के हवाले से, आप रसूल खुल्क के अजीम पर फायज हैं, ये कहा गया ना। देखिए, मैं दावा नहीं करता कि मैं अरबी दान हूं, मेरी क्या मजाल, मैं तो बिल्कुल ही हकीर इंसान हूं, क्या इल्म का दावा करूंगा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन ये लफ्ज खुलिका है, खुल्क नहीं है। खुलिकल अजीम हमने, और ये खुलिका मादा है खलकत से, इखलाक से नहीं। हमने तुम्हें अजीम करके खल्क किया है। मैंने तुम्हें अजीम करके खल्क किया है। खल्क बाद में किया है, अजीम पर। अब मैं बात को बढ़ा दूं अगर हौसला है तो। इमाम रजा से पूछा जा रहा था, मौला ये बताइए अल्लाह का अल्लाह नाम होने से पहले क्या नाम था? और अब मुस्कुरा के फरमाया रजा ने, अल्लाह का अल्लाह होने से नाम पहले था अलीउल अजीम। अली शहंशाह, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, नारे हैदरी, या अली। अलीउल अजीम नाम था, अलीउल अजीम, एक अली और एक अजीम। और यहां कह रहा है तुम्हें मैंने अजीम पहले किया, खल्क बाद में किया। यानी जब उसने कुछ जाहिर ना किया था तो उसकी हकीकत सिर्फ दो ही थी, एक अली एक अजीम। अब एक दुआ सुनाता हूं आपको। हुसैन बख्श जाड़ा साहब ने उसे अपनी तफसीर अनवार नजफ में लिखा है, उठाकर देख लेना, तुम्हारे लाहौर की तफसीर है। मैं मदीने से आया हूं, लाहौर की तफसीर जानता हूं, तुम लाहौर में रहते हो, तुम्हें नहीं पता। कितनी अजीब बात है। अनवार नजफ में उन्होंने लिखा, वो उनका ख्याल है, एक रवायत लिखी उन्होंने। अब तफसीर कर रहे थे सूरज की, और उसमें कहा कि जब सूरज अली ने वापस पलटाया
तो अली ने एक दुआ पढ़ी, क्या? बिस्मिकल अजीम व बिस्मिकल अजीज। एक ये जुमला लिखा और कहा एक ये बिस्मिकल अजीज व इस्मिकल अजीम, तेरे अजीज नाम के सदके और दूसरा तेरे अजीम नाम के सदके। किसका किसका नाम है ये? अली खुद दुआ में कह रहे हैं बिस्मिकल अजीज ब इस्मिकल अजीम, अल अजीज मोहम्मद वल अजीम अली। और सूरज वापस पलट आया। कहा तेरे इस्म हैं दो, एक अजीज और एक अजीम। अजीज तेरा नाम मोहम्मद है, अजीम तेरा नाम अली है। तो जब कोई हकीकत जाहिर ना हुई थी तो दो ही इस्म थे जो काम कर रहे थे, एक अली एक अजीम। और ये कह रहा है तुम्हें पहले अजीम बनाया फिर जाहिर किया। लेकिन मसला जनाब यहीं तक नहीं रुका, मसला कुछ और आगे बढ़ गया है। और वो मसला ये है कि अच्छा जब वो तन्हा है, अच्छा वो तन्हा भी नहीं है। ये तो मेरी कोहता इल्मी है कि मैं उसे कह रहा हूं तन्हा, क्योंकि अगर वो तन्हा उसे मान लिया जाएगा तो फिर ये दो हो जाएंगे, एक खुद एक उसकी तन्हाई। और वो कैफियत से पाक है। तन्हा होना तो एक कैफियत है ना। अली ने इसीलिए अपनी एक मनाजात में कहा कि बेशक तूने अपनी तन्हाइयों से घबरा के मखलूक पैदा नहीं की, कि तू इसलिए कि तू तन्हा था इसलिए तो नहीं, तन्हाइयों की वजह से नहीं तूने अपनी मखलूक पैदा की, तन्हाइयों की वजह से नहीं। और फिर एक जगह पे अली ने खुद तन्हाई की शरह की कि तन्हाई है क्या उसकी। कहा ला कैफियत, ये कैफियत नहीं है कि वो अकेला है। कहा वो अकेला ऐसा है कि उसका कोई माना नहीं, यानी वो अकेला ऐसा है ये नहीं कहा जा सकता जैसे मैं अकेला बैठा हूं और मैं कहूं कि मैं जनाब अकेला हूं इस मिंबर पे, और आप कहें कि इसका मतलब है कि ये अकेले हैं। अब अकेले का कोई माना नहीं है। आप जितने भी सब एक एक दफा कहिए कि आप अकेले हैं, तो मैं कहूं आपसे पूछूंगा मैं यहां अकेला बैठा हूं, आप कहेंगे जी हां आप अकेले बैठे हैं। हर कोई यही कहेगा अकेला 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 अकेला, इसका माना कोई नहीं बताएगा। या फिर बहुत आप शरह करेंगे तो कहेंगे आपके साथ कोई नहीं भाई, इसका मतलब क्या होगा कि आप अकेले हैं। आपके साथ कोई नहीं, लेकिन आपके साथ कोई नहीं का जब जुमला आ जाएगा तो दूसरा वजूद साबित हो जाएगा। और अली कह रहे हैं इसलिए अकेले का माना कोई नहीं। अली फरमा रहे हैं अकेले का माना कोई नहीं, बस वो अकेला है, उसकी यकताई है, उसकी इकताई है। कोई उसको नहीं समझ सकता कि वो कैसा अकेला है। मीसम रोज पूछता था अमीर वो कैसे है अकेला, इतनी उसकी मखलूक, इतने उसकी सरजमीनें, इतने आसमान तारे, मजाहिर जमादात नबातात, ये सब उसी का तो है, फिर क्यों अकेला है। कहा तुम नहीं समझ सकते मीसम वो अकेला कैसे है। फिर उसने एक दिन कहा मौला क्या मुझे हक हासिल नहीं कि मैं जनाब से मार्फत सीखूं। कहा हम तुम्हें हक दे चुके। कहा जब आपने खुद हक दिया मेरे मौला मेरे अमीर, तो फिर बता क्यों नहीं देते कि वो अकेला कैसा है। तब अमीर ने मीसम के कंधे पे हाथ रखा और हिला के कहा मेरी तरफ देखो और मुझे पहचान के बताओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे देखकर बताओ कि मैं तन्हा हूं कि नहीं। उसने कहा मौला नहीं, आप तन्हा तो नहीं है, हम सब आपके गुलाम, आपने शादियां की, आपके साहबजादे साहबजादियां
आप अकेले तो नहीं? अली मुस्कुराए। अली ने कहा, मैं अली की बात कर रहा हूं, जसदे अली की नहीं। तुम जितनी निस्बतें बयान कर रहे हो ये जसदे अली की हैं, अली की नहीं। फिर कहा उसका अकेला होना ही तो अली है। कहा उसका अकेला होना ही अली है। मिसम की हिम्मत थोड़ी सी और बढ़ गई। मोहब्बत करने वाले थे, यकीन जानिए मिसम की हस्ती मैं आपको क्या बताऊं। ये मिसम कौन है देखिए। अच्छा, आप मेडिकली आप ज्यादा समझते हैं मुझसे, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है। और जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो हमारी रहनुमाई करें कौम की। क्या कोई फर्द जिसके बाजू काट दिए जाएं, टांगे काट दी जाएं, उसे खजूर पे लटका दिया जाए, वो 3 दिन लटका रहे, क्या वो जिंदा रह सकता है 3 दिन? तिब तो कहती है नहीं, मेडिकल साइंसेज भी शायद यही कहती हैं कि नहीं जी खून सारा निकल गया, हाथ पांव काट दिए, अब ये जिंदा रहना मुश्किल है। यही बात इमाम से पूछ रहे थे मुफज्जिल। कहा मौला समझ में नहीं आती कि मीसम 3 दिन तक खजूर पर लटके रहे, हाथ पांव कटे हुए थे, खून का कतरा भी नहीं था, लेकिन फिर भी फसाहत से बोल रहे थे। अच्छा, आप जानते हैं अरब की खजूर पर फांसी कैसे दी जाती है? लो फांसी फांसी कह जा रहे हैं, ये नहीं पता खजूर पे फांसी। गले में एक लोहे की एक तौक होता है जिसे कस दिया जाता है और वो खजूर के सिरों से बांधकर लटका दिया जाता है। कितना मुश्किल है, हाथ पांव है नहीं, जो आधा धड़ है उसे जंजीर से बांध के लटका दिया गया है इस तरह से कि वो नीचे नहीं देख सकता। मीशम को नीचे मखलूक नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो फजाइल अली बयान कर रहा है। सुनते जाइए। मुफस्सिर हैरान होकर बादशाह से पूछ रहा था, मौला ये मीसम कैसे फसाहत से बोल रहा था और फजाइल अमीर बयान कर रहा था, कैसे? कहा तुम मीसम की मारिफत रखते हो मुफज्जल? नहीं रखते। खुद जवाब दिया, कहा तुम जान भी नहीं सकते। मीसम तुम मौत की बात करते हो? मलकल मौत को मीसम ने 3 दिन तक अपने सामने खड़ा रख के फजाइल अली सुना है। जीतते रहिए। बिस्मिल्लाह। हैदरी सिर्फ अली मौला, अली मौला, अली मौला। सिर्फ मौत को नहीं टाला, मौत को सामने खड़ा रखकर कहा मुझसे फजाइल सुनो, यहां से मुझे लोग नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर, अल्लाह। खड़े रहो। और बादशाह, और ये इमाम ने कहा, किसी खतीब ने थोड़ी कहा, छठे ताजदार ने कहा मौत को खड़ा रखा और मौत को, मलकल मौत को, इज़राइल अलैहिस्सलाम को फजाइले अली सुनाते रहे। खुदा की कसम मीसम क्या शय है, सुनो तुम्हारे छठे ताजदार ने वलायत अली के मानने वाले इस मलंग के लिए क्या कहा। बादशाह ने फरमाया उस दिन से मलकल मौत सरकारे मीसम का नाम बतौर फर्द नहीं लेता कि मैंने उसे जाके उसकी रूह कब्ज की, बल्कि सलाम करके नाम लेता है कि मुझे मार्फत अली देने वाला मेरा उस्ताद।
मारिफत देने वाला का मेरा उस्ताद। मुझे अब मुफज्जल रोने लगे और कहने लगे, सरकार एक और सवाल करूं? हाँ पूछो मुफज्जल। का मौला सिर्फ इतना बता दीजिए, वो आखिर कौन से फजाइल थे? है इरादा रवायत पूरी करूं? जीते रहिए। का मौला ये कौन से फजाइल थे? जब मीसम तंदुरुस्त थे तब क्यों ना लोगों से कहे? ये कौन सा मौका है? हाथ पैर है नहीं, गले में फांसी का फंदा है, खजूर से लटक रहे हैं, ये कौन सा मौका है? जहां पर अली को कहा, कुछ अली के खवास थे मुफज्जिल, जो लुत्फ ही वही देते हैं जब मौत सामने खड़ी हो। कहा मौला, क्या मौला मैं इस काबिल हूं कि मैं वो फजाइल सुन पाऊं? कहा मुफज्जिल तुम ही नहीं, हमारा हर मोमिन इस काबिल है। अल्लाह अकबर। कहा मलकल मौत बातीनते फितरते मलकूती पर मोमिन है, तुम फितरते तीनते अनासरिया पर मोमिन हो। उसमें नफ्स नहीं है, तुम में नफ्स है। वो हक को पहचानता है, तुम्हें खोज करनी है। कैसे इमाम के जुमले हैं। इंसान को खोज करनी है और फरिश्तों को तो इल्म है कि हक क्या है, क्योंकि वो उस रोशनी से ही तो पैदा हुए हैं। भाई फरिश्ते किस नूर से पैदा हुए हैं? अब सारी किताबें उठा, मैं कोई ऐसी थोड़ी तकरीर कर रहा हूं कि कहीं कोई ऐसी किताबें पढ़ो जो आसमान पे हैं, जमीन पे ही नहीं। आपकी सारी किताबों में लिखा हुआ है कि नूरे अमीरुल मोमिनीन की चमक से मलाइका खल्क हुए। नूरे हुसैन से कल बताया था ना कि नूरे हुसैन की चमक से मुसलमान जिस जन्नत के लिए मरे जा रहे हैं, तड़फ रहे हैं, हाय हाय बुरे हाल बांके दिहाड़े। मुसलमानों की इतनी कीमती जन्नत मोहम्मद मुस्तफा जैसे बेनियाज रसूल ने अपने छोटे से बेटों को मुफ्त दे दी और कहा ये सरदार हैं। मैं पूछूं हसन और हुसैन ने कौन सा अमल किया कि सरदार बन गए? कोई अमल नहीं किया, लेकिन क्योंकि सरदारी तीनत में है और तीनत क्योंकि तौहीदी है। अल्लाह अकबर। वो मिट्टी से थोड़ी खल्क हुए हैं। मिट्टी से कल कहा था ना कि खालिक का और मखलूक का, दोनों का इन पर दरूद पढ़ना साबित करता है ना ये मखलूक हैं ना खालिक, दोनों नहीं है। ये तो कुछ राज हैं जिसे मखलूक को ढूंढना है कि ये कौन है। लेकिन बात हो रही है मीशम की, और मीशम का एक और भी एक तुर्रा इम्तियाज है, और वो ये कि मीशम बगैर बाजुओं के और बगैर टांगों के इमाम जमाना के साथ होंगे और अली की वलायत पर इमाम उन्हें नामजद करेंगे कि इसी हालत में जैसे खजूर पे बयान किए थे वैसे ही बयान करो, और जगह जगह जाएंगे। और जानते हैं टेक किसके साथ लगाएंगे? मिंबर के साथ नहीं, टेक लगाएंगे उसी खजूर के साथ जिस पर फांसी दिए गए, उसी के साथ टेक लगा के वलायत अली बयान करेंगे।
ये है शान मीशम की, साहिबुज ज़मान की। हाँ, ये सवाल जरूर खड़ा हो सकता है और बिल्कुल जायज सवाल है और बिल्कुल कामिल सवाल है। इस सवाल में कोई झूल नहीं है कि क्या इमाम ज़माना की गैबत मिन जानिब अल्लाह है या इमाम की अपनी तरफ से है। ये बिल्कुल अकली सवाल है, फितरती सवाल है और इंतहाई हुस्न जमाल वाला सवाल है। हालांकि सवाल उलझन में डाल देता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इश्क को और जला देते हैं और दिल करता है उन राजों को खोलने पे, उन बोलने पे और बताने पे दिल मचलता है कि ये किए जाएं। बहुत बेहतरीन सवाल, बिल्कुल मंतकी, बिल्कुल फलसफियाना, बिल्कुल एक साहिब अकल का सवाल। लेकिन उसके लिए सिर्फ सवाल कायम करना काफी नहीं है, उसके लिए हमें कुछ हकायक देखने होंगे। और इस मुख्तसर वक्त में मैं जितना मुख्तसर कर सका, मैं इसको तौलानी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मुझे मीसम के फजाइल सुनाने हैं और आज कम से कम एक रवायत तो जरूर सुनाऊंगा। लेकिन इस सवाल का पहले जवाब दे दूं। कुछ चीजें उसके हकायक जानने पे मुशमिर हैं और जब तक वो हकायक का इल्म कमा हक्काहू ना हो, सवाल अपने माने नहीं देता। हमें देखना ये पड़ेगा, सबसे पहले पीछे जाना पड़ेगा। इस सवाल को हल करने के लिए एक और सवाल कायम करना पड़ेगा, अल्लाह को आखिर जरूरत क्या है मखलूक पैदा करने की, फिर पैदा करके उन पर नबी भेजने की, फिर नबियों को कत्ल कराने की। किसी को आरे से चिरवा दिया, किसी को पत्थर मरवा दिए, किसी को जहर दिलवा दी। ये क्या है, किस वजह से है? क्या अगर मखलूक से अपने सजदे करवाना चाहता है तो कौन कहे? ऐसी लातादात मखलूक हैं, फरिश्ते थोड़े हैं क्या? अली कहते हैं जमीन और आसमान में कोई चप्पा भी खाली नहीं जिस पे फरिश्ता इबादत नहीं कर रहा, हर जगह है। लेकिन जब वो हर जगह है तो फिर उसे जरूरत क्या है? ये कायनात बनाने की, नबी भेजने की, जहमत उठवाने की। अच्छा, फिर और भी कमाल हो गया, चले बाकी नबी तो मखलूक थी उसकी, महबूब को भी भेज दिया। कमाल है। दिल तो उसका इतना, अब वो दिल उसका क्या होगा? बाकी आजाद जिसके पास है ना, उसके ये दिल भी उसी के पास है, जिसके पास चेहरा है, जिसके पास आंखें हैं, जिसके पास इसके हाथ हैं, ये दिल भी उसी के पास है। महबूब को भी इरसाल कर दिया। अच्छा, फिर महबूब पे इक्तफा नहीं किया, अपना मजहर भी भेज दिया। फिर उसे तलवार भी लगी, फिर वो शहीद भी हुआ। फिर उसके आगे उसकी नस्ल थी, औलिया थे, हुज्जत थे, उसके बेटे कहलाते थे। फिर वो भी कत्ल हो गए, उनके बच्चे तक कत्ल हो गए। ये सारा खेल करने की जरूरत क्या है? अगर उसका मकसद सिर्फ अपने आप को मनवाना है तो ये तो कोई मसला नहीं है। जबर करे या तखलीक ऐसी कर दे, और कुरान में उसने कहा भी सही कि मैं उम्मत वाहदा पैदा कर देता, लेकिन कहता है मैं ये नहीं करूंगा। इन्ना हादैना सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, मैंने तुम्हें सबील की रास्ते दिखा दिए हैं, सबील की तरफ हिदायत कर दी है, अब तुम शाकिर हो जाओ। एक सलवात पढ़ दीजिए।
या शाकिर हो जाओ या काफिर हो जाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो इसका मतलब है जबर नहीं करता। तो अब मैं कह सकता हूं, मेरे पास कुरानी असूल है कि वो किसी पर जबर नहीं करता, किसी पर जबर नहीं करता। तो फिर जाहिर है इस कुरानी असूल के तहत ये हुज्जत पर भी लागू है। उसने हमारे इमाम को जबरन नहीं रोक रखा, जबर में और मसलेहत में फर्क है। जब तक हम जबर और मसलेहत का फर्क नहीं समझेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये गैबत है क्या। पहली बात तो सुन लीजिए, मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ मैं क्या करूं। सिर्फ मैं ही तो नजफ से नहीं पढ़ के आया, ये भी तो सब वहीं से पढ़ के आए हैं। सिर्फ मैं ही तो नहीं मदीने की किताबें पढ़ता, ये भी तो पढ़ते हैं। यहां उर्दू में छपी हुई किताबें सिर्फ मैं ही तो नहीं पढ़ता, ये भी तो खरीद के पढ़ सकते हैं। वजह क्या है कि जब इनसे पूछने जाओ पता नहीं। क्यों कहते हैं कि पता नहीं? क्या मोहम्मद अली हसनैन के लिए किताबें छपी थी कि सिर्फ यही पढ़े और बंद कर दो मदरसे? तुम भी तो यही सब कुछ पढ़ के आयो, बयान क्यों नहीं करते? या फिर मानो कि तुम दुनियादार हो? या मान जाओ, डरने की क्या जरूरत है? मोहम्मद वाले मोहम्मद के सामने बहुत सब ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को फरोख्त किया। तुम भी करो, खुल्लब खुल्ला करो। वो तो करीम इतने हैं, कुछ भी नहीं कहते। जिन्होंने इनसे सर मांगे इन्होंने कोई इनकार किया। करीमी इतनी, करीम का अच्छा हमारा सर दे के रे की हुकूमत दे लो अगर मिलती है तो। करीम इतने। तो मसलेहत में और जबर में फर्क है। क्या है इमाम की गैबत? गैबत वो होती है जो कभी भी नजर ना आया हो। तो जो आ चुका हो नरजिस का लाल, बादशाह उसे देख चुके हों, मोमिनीन उसे मिल चुके हों, उसकी गवाही दे चुके हों, हजारों के मजमे में बाबा का जनाजा पढ़ा चुका हो, अस्करी शहनशाह का जनाजा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? चचा को पीछे हटा के खुद आगे हो गए, जनाजा पढ़ाया, फिर लश्कर के दरमियान से चलते हुए नजर नहीं आए। मखलूक को अपने कमालों की वजह से हुज्जत का ना नजर आना गैब नहीं कहलाता। सवाल की बुनियाद तो तब कायम करें ना जब ऐसा हो कि गैबत बताइए। भाई गैबत है ही नहीं तो बताऊं क्या? गैबत नहीं है ना मिन जानिब अल्लाह ना मिन जानिब इमाम, हमारे दरमियान ही है, हर जगह पे है, हर मोमिन से मिलता है, हर से बात करता भी है, सुनता भी है। हर हज पे नहीं होता यौम अरफा। ये तो तुम्हारे उलमा गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि यार हज करने जाओ वहां तुम्हें इमाम मिलेगा। ये तो हर कोई कहता है। इमाम गायब नहीं है, लेकिन ये जो लफ्ज गायब का हम इस्तेमाल करते हैं इसका क्या माना है? अच्छा अब आइए गायब के माने अरबी में देखते हैं कि अरब किसे कहते हैं गायब। अरब तीन चीजों को कहते हैं गायब।
एक जो किसी से मिलना ना चाहे और कह दे कि कह दो इसे कि मैं नहीं हूं, तो वो मुस्कुरा के पता हो कि अंदर है, वो मुस्कुरा के कहता रजुलुल गायब है अंदर, लेकिन मुझे कह रहा है अंदर, लेकिन हमें कह रहा है कि मैं गायब हूं, नहीं हूं। दूसरा किस मुहावरे में लेते हैं अरब, वो कहते हैं गायब उसे कहते हैं कि इतनी नफीस चीज हो वजूद हो, लेकिन उसे आंखें नहीं देख सकती, वो उसे भी कहते हैं हो। और तीसरी शय गायब वो कहते हैं जिस मानों में अल्लाह आता है, वो कहते हैं फिर सिर्फ एक ऐने लफ्जी गायब है और वो है अल्लाह। ऐने लफ्जी, उसे किसी ने गायब नहीं किया, वो खुद गायब है, लेकिन वो हमें क्या कहता है, मैं बातिन भी हूं, मैं जाहिर भी हूं। गैबत समझो, गैबत। फिर सवाल का लुत्फ आएगा कि जी जाहिर भी है बातिन भी है। कहता है मैं नजर भी आता हूं, जाहिर भी हूं, मैं बातिन भी हूं, नजर नहीं आता। भाई ये देखो, ये मेरी हथेली है, मेरी है ना, मेरे वजूद का हिस्सा है, मुझसे ज्यादा इसे कौन जान सकता है। मैंने यहां की, मुझे सारा नजर आ रहा है, इस पे कितनी लकीरें हैं, कितने सांचे हैं, कितने वोकिये हैं, कितने रौ हैं, ये मुझे सब पता है। मैं देख रहा हूं, मेरा ही हाथ, मेरे ही जिस्म का हिस्सा, मुझे ही इसकी मार्फत है कि ये क्या है। अब मैंने इसे करीब किया, ये और साफ हो गया, बड़ा करीब से मुझे नजर आने लगा। मैंने इसे थोड़ा सा और करीब किया, आंख भी मेरी, हाथ भी मेरा। फिर मैंने और करीब किया, अब ये मुझे थोड़ा धुंधला नजर आने लगा। अब मैंने और करीब किया, अब एक लकीर बड़ी नजर आ रही है, मैंने और किया, वो भी गायब हो गई। मैंने और किया, मेरा ही हथेली, मेरे ही हाथ का हिस्सा, मेरी ही आंख को नजर नहीं आ रहा। ये है गायबत। अब ये इतना करीब आके मुझे नजर क्यों नहीं आया, किस वजह से? कुर्बत की वजह से। ये मेरे करीब इतना आ गया कि मेरी बसारत साथ नहीं दे पाई। देखूं भाई, हर जमाने का हुज्जत मखलूक खुदा के इतना करीब होता है कि वो बतौर मखलूक उसे नहीं देख सकता, क्योंकि वो मजर खुदा होता है। अगर वो नजर आ गया हकीकत में कि वो क्या है, फिर वो नहीं रहेगा। तो माफ कीजिएगा, ये गायबत जिस हवाले से सवाल कायम किया गया है उस हवाले से है नहीं, वो गायबत है नहीं। तो जब एक सवाल का वजूद अबस हो जाए, ला यानी हो जाए, हां ये बात कीजिए कि उनका ज़हूर अल्लाह ने रोक रखा है या इमाम खुद नहीं आना चाहते, ये सवाल है। गायबत का कोई सवाल नहीं, वो है ही नहीं, तो गायबत है ही नहीं, तो फिर वो तो नजर नहीं आते। तो उर्दू वालों को और कोई लफ्ज नहीं मिला तो उन्होंने कहा जो नजर ना आए वो गायब। चाहे फोन पे बेटे से रोज दिल्ली बात कर रहे हो, ठीक हो बेटा, उसे मान लेंगे कि बात हो रही है। हाँ, इमाम
हसन अस्करी बादशाह का दौर ना गुजरा होता, फिर हम कहते कि इमाम गैब हैं। फिर हम गैब नहीं कह सकते थे। सारी हदीस से उठा लो, फिकाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेवकूफ थोड़ी हूं कि जो मुंह में आएगा कह दूंगा। नहीं, फिकाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पूरी किताबें उठा के पढ़ लीजिए। जहां भी इमामों ने आने वाले इमाम का जिक्र किया, इमाम गायब नहीं कहा, अल कायम का। गायब नहीं कहा, अल कायम कहा। अल कायम है, अल गायब नहीं। तो वो कायम है। हाँ, ये सवाल फितरती है, ये भी कायम किया जा सकता है कि जी अल्लाह ने उन्हें रोका हुआ है। नहीं, जब अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पे जबर नहीं करता तो फिर अल्लाह ने नहीं रोक रखा। हमारे दरमियान ही बादशाह हैं, लेकिन सिर्फ एक खदशा करीमी उन्हें सता रहा है, और वो हुसैन बिन रौ से कह भी चुके हैं। हुसैन बिन रौ ने हसरत से पूछा, मौला अब कब ज़हूर होगा? इमाम ने देख के कहा, हुसैन बिन रौ तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो रोज आना चाहता हूं कि ऐलान करूं आके वलायत अली का, काबा में ज़हूर करूं, वहां आऊं, लेकिन क्या करूं, क्योंकि मैं हूं मुंतकिम। मैं हूं मुंतकिम, और जूही मैं आ गया तौबा के दरवाजे बंद। बस मैं इतना चाहता हूं कि इंसान ज्यादा से ज्यादा मुजतमे अला वलायत अली इब्ने अबी तालिब, और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं वलायत अली पर ईमान लाकर, ताकि मेरी तलवार की जद में ना आ जाए। नारा विलायत, नारा विलायत, नारा विलायत, नारा हैदरी। तो ये मौका है, मौका, ये रहम नहीं है। मौका देना रहम नहीं होता। कैसे भला? अली के सामने जो भी लड़ने आता था, अली उस पर रहम थोड़ी खाते थे, लेकिन जिंदगी के 3 चांस उसे देते थे कि जाओ, भाग जाओ। नहीं जाते, इस्लाम कबूल करो, नहीं करना तो फिर जंग करो। ये तीनों, अली अगर कातिल होते तो जाते ही लड़ते। अली तो मैदान जंग में जिंदगी बांटने जाता है। इतना करीम कि हाथ में मलकल मौत के वजूद को रखता है। यह जुल्फकार के बारे में मासूम का कौल है। जुल्फकार मलकल मौत हजरत इजराइल की वजूदी शक्ल है, जो दस्ते मुबारक में मलकल मौत को लिए फिरता हो। वो जिंदगी अगर दे तो कितनी बड़ी नेमत है। लौट जा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वलायत तकवीनिया में शहरवर्दी की जो किताब है उसे पढ़िए तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने खंदक में और बदर में, दोनों जंगों में, रावी कहता है अबू राफे, वो कहता है दोनों जंगों में मैंने देखा अली एक जगह खड़े हुए हैं एक चट्टान पर, लेकिन मैं मैदान जंग में जिसके पास जाता जख्मी के पास, वो कहता देखो अली ने मुझे जख्मी किया है। और हर भागता हुआ भी चिल्ला रहा था मेरे पीछे अली है। कमाल है, कमाल है अली का। तो गैबत है नहीं जनाब, सवाल बस है। ज़हूर पे बात हो सकती है, और ज़हूर इसलिए नहीं कि मौका दे रहा है, जबर करता नहीं है। जरूर आएगा, किसी से पूछ के नहीं आना उसने, जब दिल चाहेगा आ जाएगा। और वो आ जाएगा ऐसे नहीं आ जाएगा,
कि उसे कोई लश्कर तैयार करके आना है, नहीं, वो लश्कर का मोहताज नहीं। लेकिन उलमाए रमल ने एक राज खोला है। हम मुल्ला लोग मर गए तुम्हें बताते बताते। जब 313 होंगे, जब 313 होंगे तो इमाम आएंगे। मैं पूछता हूं, हजारों उलमाए कराम, मुजतहिदीन कराम, मराजाए तकलीद, तुम हजारों में से 313 भी नहीं है? इतने हजारों लोग, 313 भी नहीं है कि इमाम ही आ जाएं, वलायते फलां और फलां और फलां। कोई भी इतना पाक नहीं है 313, कुछ ना इराक में, ना ईरान में, ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में। 1 अरब है मुसलमानों की तादाद, चले 1 अरब में 313 साहिबाने ईमान नहीं है। सुभान अल्लाह। और लड़ किस पे रहे? इबादत पे। तीन 313 तो है नहीं, लड़ रहे हैं इबादत पे। लेकिन इल्म और रमल के उस्तादों ने, मशबूनी हैं, इस्काफी हैं, उन सब ने मुतफिका कहा है कि नहीं, बादशाह ये जुमले नहीं कह रहे। 313 ये बादशाह रमल का हिसाब दे रहे हैं। 3 और 3 6 और 1 7, 7 अदद है अब्बास का। यानी मेरी पहचान ये होगी, मैं जब आऊंगा जब मेरे साथ अब्बास होगा। नारे हैदरी! वो मौला हमें नहीं ढूंढ रहे, रोज कोई नहीं वो लगता कि कितने 1 2 3 4 कितने हो गए। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं हुआ। कल याद कराइएगा हजरत मीसम के जो फजाइल उन्होंने हैं, तो खवास के, लेकिन मोमिन से बड़ा कौन खवास है? कल इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। इस वक्त तो सिर्फ तुम्हें यह कहना चाहता हूं, आज तारीख क्या थी? 2 मुहर्रम को क्या हुआ था? एक तौहीदी काफिला करबला की सरहद पे आके रुका। मुझे थोड़े से 10 मिनट दे दो, आज की रात का हासिल हो जाए। फजाइल तो हम सारा साल पढ़ेंगे, जिंदगी की एक एक सांस में उनकी फजीलत छुपी हुई है। सांसों का चलना साबित करता है कि हुज्जत मौजूद है। अगर सांसें बंद हो जाएं तो यही होता है कि हुज्जत ने वापस तलब कर लिया। जिंदगी हुज्जत की दी हुई अमानत है, इसे संभाल संभाल के रखिए। इसका लम्हा लम्हा अमानत है इमाम की, अली की। इसे अली के लिए सर्फ कीजिए। लेकिन आज की रात हमें वो वाकया याद दिलाती है। पहली मुसीबत, अभी किसी पे मुसीबत करबला में नहीं पड़ी थी, कि पहली मुसीबत सबसे पहले अब्बास पे पड़ी। खैमों की जगह बदलना कोई मुश्किल काम न था। अब्बास ने क्यों कहा था मैं नहीं तब्दील करता? कभी आपने सोचा तारीख में मक्तल में जाके देखा कि क्यों कहा अब्बास ने कि नहीं बदलेंगे हम? और इमाम को कह हुक्म देना पड़ा, नहीं अब्बास उखाड़ो। अब्बास इसलिए नहीं कह रहे थे कि मैं खैमे यहां से वहां नहीं लगाऊंगा, नहीं, उसने आके हुसैन को तहकमाना अंदाज से कहा था,
अल्लाह अकबर, नकले कुफर कुफर नबाशत। उसने कहा था ओ हुसैन, बस यही अब्बास नहीं सह पाए। कहा मेरे होते हुए कोई मेरे आका वली और नेमत को ओए कह के पुकारे। कहा मौला तलवार निकाल के कहता मौला कभी खैमे नहीं उखाड़ूंगा। इसने बात कैसे की है? हुसैन ने कहा अली के बेटे मैं कह रहा हूं, जब हुक्म हुसैन आ गया तो जलाले इलाही ठंडा हो गया। कुछ नहीं बोला, तलवार न्याम में रखी, सिर्फ इतना पूछा बादशाह सबसे पहले खैमा किसका उखाड़ू? पता नहीं अब्बास ने कितने इम्तिहान देने थे। हुसैन ने बेसाख्ता कहा ज़ैनब का। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई अब्बास की। कहा मौला अली की बेटी को जाके कौन कहेगा कि किसी और खैमे में चले जाएं, ये उखाड़ना है। बेसाख्ता हुसैन ने कहा अब्बास तू कहेगा। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ मदीने की तरफ मुंह करके कहता या रसूल अल्लाह, नबी अल्लाह गवाह है ना, ये गवाही दिलवाता हुआ चल रहा है। खैमे के पास आके मक्तले, अल्लाह अकबर, अल बहर उल बका से ये रवायत ले रहा हूं, नोवी की है, सनद रहे कि मसाइब भी मैं इधर उधर से नहीं पढ़ता, अपनी मर्जी से सरकार के दिए हुए हैं वही पढ़ता हूं जो वो अता फरमा दे। लेकिन यकीन जानिए मैं इस वक्त खुद इंतहाई गम में डूबा हुआ हूं। मेरे सामने इस रात के 2 मसाइब हैं। यकीन जानिए मेरा दिल नहीं करता मैं आपको बताऊं। अब आहिस्ता से खैमे पे गए, आसमान की तरफ कहते, हाथ उठाए, कहे मेरे अल्लाह, या इलाहुल आलमीन, मां तरा के भी खतबे का बिनते नबी, ऐ अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे आता नहीं है, नबी की बेटी से बोलते कैसे हैं? मैंने कहा ना मैं खुद मोमिन हूं, मेरे से सुन के तुम रो रहे, मेरे कलेजे के अंदर है ये बात। का बारे इलाहा, अब्बास को आता नहीं है, नबी की बेटी से कैसे मुखातिब हूं? फिर कहता है अल्लाह अकबर, या इलाहुल आलमीन, इजाजत दे, अब्बास को हिम्मत दे। अक़वातुल्लाह, अल्लाह की कुव्वतों का मरकज कह रहा है मुझे हिम्मत दे। किससे बात करनी है? और जिससे बात करने के लिए आता रहा वो शराबी से कहती रही, फातिमा बिनते हमजा
सरकार हमजा सैयद शोहदा की अकलौती औलाद सैयदा फातिमा जब बीबी मदीने आ गई ना, मदीने, बस मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। जब सैयदा मदीने आ गई, लेकिन मुझे मिन्नत करता हूं तुम्हारी, बहुत देर हो गई है, मैं भी देर से पहुंचा, लेकिन खुदा वाहिद जानता मैं किसी दुनिया के काम में न था, मैं यही तज़किरा करता फिर रहा था। और कसम उठा के कहता हूं, दुनिया के मालो दौलत के लिए नहीं, बस मालकिन को राजी करने के लिए। सैयदा फातिमा बिनते हमजा रवायत करती हैं, वो कहती हैं कि जब शहजादी लौट के आ गई ना मदीने, एक दिन तन्हा बैठी थी कि मैं करीब गई, मैंने कहा शहजादी मेरा हक है? कहा हाँ हमजा की बेटी, तेरा हक नहीं होगा तो किसका होगा? कहा फिर शहजादी एक बात पूछूं, तेरा कलेजा किस वक्त फटा? कहा सैयदा तेरा कलेजा किस वक्त फटा? एक थल काल्ब लफ्ज है, आपके काल्ब को कब चीरा गया, कब तकलीफ पहुंचाई गई? शहजादी ने सर झुका के कहा क्योंकि तूने हमजा की बेटी अपने हक का वास्ता दिया है, तुझे मायूस नहीं करूंगी। लेकिन ज़ैनब ने यह बात तो मां की कब्र पे भी नहीं कही। तो कहा सुन फातिमा, मैं दरबार में खड़ी थी, कि अचानक शराबी हाथ में जाम लिए निज सुलैन मेरी तरफ बढ़ा, और कहा जाम वाले हाथ से मेरी तरफ इशारा किया, आईना ज़ैनबा। अब्बास तू खैमे के सामने अल्लाह से मदद मांग रहा था कि ज़ैनब से बात कैसे होती है। कहा फातिमा बिनते हमजा सुनो, जाम वाले हाथ से मेरी तरफ इशारा करके पूछ रहा था ज़ैनब कहां है? कहा मेरे सामने जारिया है, सैयदा खड़ी थी फिजा। कहा बूढ़ी फिजा मेरे सामने पर्दा बन के खड़ी थी और कह रही थी कभी नहीं हटूंगी, तू नहीं देख सकता, तू कभी नहीं देख सकता मेरे होते हुए। कहा उसने इशारा किया इसे हटाओ। ये सैयदा रवायत कह रही है। कहा इसे हटाओ। जानते हो फिजा को कैसे हटाया गया? खुदा की कसम गलत रवायत है कि उन्होंने हबशियों को बुलाया। हुज्जत खुदा सज्जाद के होते हुए फिजा किसी गैर की मदद ले। तुमने फिजा को पहचाना जो नहीं। तरदीद करता हूं इल्मी और फिकही जिम्मेदारी के साथ। खड़ी रही फिजा, खड़ी रही फिजा। उसने इशारा किया। बीबी कहती है हमजा की बेटी सुन, उसने इशारा किया, उसने
जो हमारे देखिए दरबार तो एक तो हसीन सजाया ही था ना, उसने जुल्म करने के हथियार भी मंगवाए थे। एक तरफ वो सजे हुए थे कि अहले बैत उन्हें भी देखे। उसने एक जल्लाद को हुक्म दिया, उसने एक सलाख गरम की। बीबी फरमाती हैं वो गरम सलाख लेकर, क्या ख्याल है बीबी क्या कहेंगी, फिजा के पांव को लगाई? नहीं, उसने आके कहा कि फिजा के पांव में घोंपना शुरू की कि हट जा। फिजा ने कहा पांव उतर जाएंगे अली की बेटी के सामने से। कहा हमजा की बेटी, कहा यहां तक तो जुल्म मैं बर्दाश्त कर गई। कहा फिर वो लम्हा भी आया जब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। कहा मेरा नाम लेता रहता, मैं सुन रही थी, अचानक मेरे करीब पहुंच गया और शराब पीकर घूंट कहने लगा फातिमा की बेटी हो। हमजा की बेटी वो मेरी मां का नाम लेता रहा, मेरा दिल टुकड़े होता रहा। कहा फिर मेरे करीब आके शराब उड़ेलने लगा और मुझसे कहता है मोहम्मद की बेटी ये वही शराब है जिसे तेरे नाना मोहम्मद ने हराम किया था। लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।